जिस तरीके से शौकत भारती साहब, इजराइल ने पहली मर्तबा माना है कि 24 दिसंबर को गाजा में 2 हमले उसकी चूक की वजह से हुए हैं, जो सिविलियंस मारे गए हैं। और वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं जब खुद इजरायली 3 जो शहरी थे गाजा के अंदर व्हाइट कलर का फ्लैग लेके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, हम निर्दोष लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर गोली चलाई गई और अपने लोगों को ही इजरायली सैनिकों ने वहां मार दिया। तो ये सूरत हाल है। हमास सरेंडर करता है तब भी ये जंग खत्म होगी, इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरा सवाल राहुल लाल साहब आपसे है, इजराइल ने मान तो लिया कि उसने सिविलियंस को मारा है, लेकिन ये जंग नहीं रोकेगा, ये भी वो बार बार बता रहा है। आपको क्या लगता है, नेतन्याहू को रोकने के लिए क्या ऐसा पैमाना हो सकता है जो उनके ऊपर लगाम लगाए? अभी रशिया यूक्रेन वॉर का जो अपडेट सामने आ रहा है, रशिया की तरफ से यूक्रेन में जो ताज़ा हमला किया गया है उसमें सिविलियंस मारे गए हैं। हाय हल्ला बहुत है, हाय तौबा बहुत है, यूएन भी इसके ऊपर चीख रहा है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है, लेकिन गाजा के लोगों के लिए ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? देखिए, यही तो एक पूरा का पूरा भेदभावपूर्ण व्यवहार है। ठीक है, पूरे मामले पे 7 अक्टूबर को हम लोग देख रहे हैं कि घटनाक्रम शुरू हो रही है। आप सोच के देखिए कि आज 31 दिसंबर हो चुका है, पूरे दुनिया हर कोई नए साल की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन क्या गजा के लोगों के लिए नया साल में कोई नई सुबह है? अभी भी उनके लिए कोई नई सुबह नजर नहीं आ रही है। तो ये देखिए, इजराइल का सोच क्या है। इजराइल, हमें नहीं लग रहा कि वो हमास को खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग भी है उनके पास, क्योंकि इजराइल ने जो अभी कल जो अपना एक उन्होंने सुरंग दिखाया है पत्रकारों को, जर्नलिस्टों को, वो सुरंग तो जो है कि बस उनके सीमा से मात्र कुछ मीटर की दूरी पे वो सुरंग था, और उस सुरंग के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तो देखिए, इनकी खुफिया सूचना जिसके लेके पूरे दुनिया भर में डंका पीटते थे, वो उनके पास कोई खुफिया सूचना नहीं है। उनको हमास के लेके जो मोटे तौर पे कोई जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी भी नहीं है, और हमास को खत्म करने को लेकर वो इच्छुक भी नहीं। जिस तरह से वहां पे लगभग 15% केवल अस्पताल बचे हुए हैं, घरों की संख्या कितनी बची है? हमें लग रहा है कि वो जो 4,40,000 के आसपास टोटल घर है गजा में, उसमें से लगभग जो है कि वो 3.25 लाख घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, और आंशिक रूप से बचे हुए घर और पूर्ण बचे हुए घर, शेष बचे हुए घर हैं। तो अधिकांश घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 15-20% घर ही है जो सही सलामत है वहां पे। इसलिए जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल का जो दाम बढ़ रहा है, वो तो 10-15% जो घर बचे हैं वही यूज कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो इजराइल और अमेरिका की पूरी नीति है वो गजा को बर्बाद करने के ऊपर है, और वो बर्बाद करने के स्तर पे काफी हद तक वो बर्बाद कर भी चुके हैं। अब तो मृतकों की संख्या लगभग 22,000 पे पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही करीब जो है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत गजा में फिर हो चुकी है। तो गजा में तो 100-200 लोगों की मौत तो शबनम जी ऐसे बन चुकी है जैसे कि वो कोई खबर ही नहीं है, कोई समाचार ही नहीं है वो। तो और उसमें कौन मर रहा है? सभी सही कहा गया कि उसमें